देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहते थे कि चुनाव मैं ही लड़ूं। उनकी पूरी कोशिशें यही थी और उन्होंने वहां से लेटर बना के भेज भी दिया था। प्लेन से वो लेटर आया था और रामपुर का भी लेटर उसके साथ गया था। तो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप करके रामपुर ले गए और रामपुर में देर करते रहे। 3:02 के ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप आया कि सांसद जी ये मालूम कर लिया डीएम साहब से कि क्या ये अगर जमा हो जाए तो हम पेपर लेके आ रहे हैं। जाहिर है 3:02 हो गए, 3 बजे तक का टाइम होता है, तो वो नहीं हो सकता था। तो जब नहीं हो सकता था तो बेकार थे वो गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने इस पूरी जो साजिश है, एक तरीके से साजिश कहेंगे, इसको सूचित किया था? उन्हें तो पता ही चल गया जी। भाई, जब मुझे मिला नहीं और मेरा नामांकन वापस नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो पूरी बात मालूम है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जो लोग पार्टी को बर्बाद करने में तुले हैं उन्हें मिसगाइड करते हैं, जो भीड़ भीड़ ले जाकर कि चेहरा बदल दो, जीतेंगे नहीं, ये है, ऐसा है, वैसा है, कोई घुस नहीं सकते यहाँ से वहां। उन लोगों को आस्तीन के सांपों से होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। पार्टी इस वक्त क्राइसिस में गुजर रही है। अभी भी अगर हम विजिलेंट नहीं हुए तो पार्टी को ये लोग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे और सांप्रदायिक ताकतों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेल रहे हो। संसद जी, एक तरीके से आप मानेंगे चीटिंग होगी, तो चीटिंग हो गई है जो किया है। जाहिर सी बात है, आप खुद समझ ली क्या हुआ है। तो प्रचार में तो आप बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे? नहीं, मुरादाबाद में मैं प्रचार नहीं करूँ। और आप खुद सोचिए, स्वाभाविक है या नहीं है ये बात? इंसान तो मैं भी हूँ, सुपर ह्यूमन तो हूँ। जगह जगह प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है और वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं तमाम तरीके के विरोध के, व्यवहार के नीचे। नहीं, व्यवहार के अलावा लोगों में इस बात का रोष है कि लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि सांसद एसटी हसन में कमी क्या थी, ये बता दें। जो इन लोगों ने कटवाया, जिन लोगों ने भी कटवाया वो पार्टी के हितैषी नहीं। अब संसद जी, आज लखनऊ मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी अतुल प्रधान साहब का इसी तरीके से टिकट कर दिया, कट गया है। तो क्या कहना चाहिए कि इस तरीके के लोग लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब देखिए, ये तो फैसले बड़े नेताओं के हैं। वहाँ क्या क्या परिस्थितियां थी मैं उसके बारे में नहीं जानता। जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स अपने आप को, किस तरीके से आपके पास जो लोग आ रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है, इससे क्या लगता है कि इनडायरेक्टली जो है बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा मिल रहा है? जाहिर है बीजेपी से ही मुकाबला होना था और सबको ये मालूम था कि अगर हम लड़ते तो बीजेपी कहीं टिक नहीं पाती। अब बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने में किस किस का हाथ है। लगता है ये बीजेपी से कॉन्स्पिरेसी करके कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसमें किया। अब देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, अब मैं इसमें क्या कह सकते हैं, अब तक कंफर्म नहीं। तो फिलहाल ऐसे लोगों के खिलाफ आपको लगता है कि नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई भी होशियार रहे, ये पार्टी को खत्म कर देंगे। ये जो हालात पैदा कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा वोट हैगा मुस्लिम वोट, हमारा बहुत बड़ा वोट यादव वोट है और बाकी हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। लेकिन कोर वोट मुस्लिम वोट है क्योंकि वो 24% है। अगर उसको ये एहसास दिला दिया इन लोगों ने कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी नहीं रही, तो हमें नुकसान होगा या नहीं होगा, आप बताइए। तो आपको लगता है कि मुरादाबाद सीट का जो इम्पैक्ट है टिकट चेंज का, वो पूरे प्रदेश पे पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स तो पूरे प्रदेश में ही? जाहिर सी बात है, मेरे पास तो पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं और खासतौर से यूपी से तो बहुत आ रहे हैं, मेरा कसूर मालूम कर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपनी पार्टी
के खिलाफ थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। मैं तो उन्हीं लोगों को कोस रहा हूँ जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी। मेरे अध्यक्ष ने मेरे साथ हमदर्दी करी, आखिर वक्त तक वो ये चाहते रहे कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। पड़ोस के जिले रामपुर में भी इस तरीके का हुआ। अब प्रत्याशी को लग रहा है सोशल मीडिया में जो बातें चल रही है उसमें लग रहा है कि उनको भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ के लोगों का, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। अब मैं कह नहीं सकता रामपुर में क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है आखिर में जाके सब एक हो जाएं और समाजवादी पार्टी को जिताएं। इसमें कहा जा रहा है कि आजम खान साहब को लेके ये सब टिकट जो काटा गया है उनके कहने पे किया गया है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही हैं, लेकिन जब तक हम किसी बात के लिए कंफर्म ना हो हम कैसे कहते हैं किसी ने क्या करा। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं कि कौन इसके पीछे है। आपका टिकट जो है कट रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पहली लिस्ट आई थी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब ने मुझसे कहा था कि आपका टिकट नहीं हुआ। मैंने कहा हो जाएगा, पहली लिस्ट है। तो वो कहने लगे कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। बात हंसी मजाक समझा मैंने, और हंसी मजाक में बात खत्म हो गई। इत्तेफाक से वो बात सही हो गई। लेकिन अखिलेश जी ने मुझे टिकट दे दिया था, फॉर्म भी दे दिया था, एबी फॉर्म भी दे दिया था, और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। टिकट तो बाद में जिन लोगों ने कटवाया है वो लोग जिम्मेदार हैं पार्टी के नुकसान के। सांसद जी, रुचि मीरा भी कह रही है कि वो आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुलाकात आपकी हो रही, फोन पिक नहीं हो रहा आपका। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो घर ही रहता हूँ, और अब जाहिर है मैं इस वक्त भी अब यहाँ बैठा हूँ। वो मिलना चाहती है, लेकिन मिलके करेंगी क्या, सवाल तो ये है। निर्णय पे आप अपने अड़े हैं? जाहिर है मेरा डिसीजन है। अब मैं अब जो डिसीजन मैंने लिया है वो एक स्वाभाविक डिसीजन है। मैं भी इंसान हूं।